अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिदा हसन वॉइस और मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा संदू। और इस चैनल के ऊपर हम हमेशा ही आपके लिए बहुत ही एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम्स लेके आते हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स के साथ हम उनका ओपिनियन लेते हैं ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी मालूमात जो हैं वो फराहम की जा सके। पहला प्रोग्राम आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसकी तारीफ भी की और नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के लिए आप लोगों की सजेशंस भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। आज का भी प्रोग्राम हमारा इंफॉर्मेशन से और एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एजुकेशनिस्ट, अगर उन्हें हर फन मोला कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस में एमएससी की हुई है। इसके अलावा डिफरेंट न्यूज़ एजेंसी के साथ काम करते रहे हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया 1983 में और डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इन्होंने डेवलप किया सॉफ्टवेयर को भी। इसके अलावा इनकी फिजिक्स और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है। आज हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जिसमें हम इनसे बात करेंगे पैसिव कूलिंग के बारे में और जिस तरह से डिफरेंट जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे माहौल को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं और हमारी जो इनडोर और आउटडोर डिफरेंट हम टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो टेम्परेचर का फ़र्क है उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसी हवाले से हम इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर ये बताइएगा कि पैसिव कूलिंग क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है? जी वालेकुम सलाम। आपका टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है, जिससे एनवायरनमेंट हमारी जो ख़राब हो रही है, जो हमारा माहौल ख़राब हो रहा है, उसमें हमारी एक्टिव कूलिंग का बहुत सारा किरदार है। जब से एक्टिव कूलिंग हमारे सामने आई है, जिसमें एसी भी शामिल है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है, इसने हमारे बहुत असर डाला है एनवायरनमेंट के ऊपर। क्योंकि आज से 50-60 साल अगर पहले हम चले जाएं तो यही कूलिंग का काम जो था हम पैसिव कूलिंग के साथ करते थे। पैसिव कूलिंग जो थी तो इसके साथ हमने टेम्परेचर जो है इनडोर और आउटडोर टेम्परेचर में फ़र्क डालना होता है और ये कम से कम 5 सेंटीग्रेड का फ़र्क जो है इससे हम डाल सकते हैं और ये अच्छा एक माहौल बन जाता है। 26 से 27-28 सेंटीग्रेड के दरमियान आ जाता है, जो इतना रीजनेबल होता है कि हम उस माहौल में आसानी के साथ बगैर पसीने के, बगैर किसी बात के हम लोग बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें मशीनी सिस्टम मिला तो हमने पैसिव कूलिंग सिस्टम छोड़कर हमने छतें नीची कर ली। छत नीची करने का हमें सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ कि हमारी जो कूलिंग हीट जो नीचे से ऊपर उठती है वो हीट ऊपर स्टोर हो जाती है छत के ऊपर और वो बाहर नहीं निकलती, किसी जगह नहीं जाती, तो वो हमें ज़्यादा पसीने में शराबूर कर देती है। अगर हम बाहर जो पुराने मकानात हमारे बने हुए हैं बिफोर पार्टीशन, जो बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, अगर हम उनको देखें तो उनमें तमाम असूल जो हैं पैसिव कूलिंग के वो अप्लाई हुए हुए हैं। उनकी छतें बुलंद हैं, रोशनदान बिल्कुल उन्होंने हाइट पे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा सिस्टम जो था कूलिंग का बन जाता है। अगर हम आज भी 37 टेम्परेचर से निकलकर कमरे के अंदर जाएं तो उन कमरों का टेम्परेचर जो है कम से कम वो 32 और 30 के करीब होता है और अंदर जाते ही एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, हमें कूल महसूस होते हैं वो कमरे। दूसरा सिस्टम होता था कि हम शेड बनाते थे उनको। अब जो हमारे पास ये नया सिस्टम है, हमने शेड बनाना छोड़ दिए। रोशनदान होते थे, उनके ऊपर शेड होते थे, खिड़कियों के ऊपर शेड होते थे, लेकिन आजकल हम उनको भी छोड़ चुके हैं। तीसरा, ये सायादार दरख्त हम बिल्डिंगों के बाहर लगाते थे, बिल्डिंगों के इर्द गिर्द जगह छोड़ते थे। जो जगह महंगी होने की वजह से हम लोग आजकल ज़्यादा जगह नहीं खरीद सकते, अदरवाइज वो जो दरख्त होते थे वो बिल्डिंग को साया फराहम करते थे और अच्छी ऑक्सीजन भी हमें दे देते थे रात को, और वो सिस्टम भी आजकल हम तरक कर देंगे। तो सर ये पैसिव कूलिंग को पाकिस्तान में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम? पाकिस्तान में आपने सवाल किया है कि पाकिस्तान में हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग लोग हैं, सहूलत पसंद लोग हैं। हमें बिल्डिंग जो है एक्टिव कूलिंग के ऊपर बहुत सस्ती बन जाती है, तो हम वो सस्ती बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म जो एक्सपेंडिचर है वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर हम उसके मुकाबले में पैसिव कूलिंग जो है उसको इस्तेमाल करें तो हमें वो इकोनॉमिकली पड़ती है। स्टार्ट में ज़रूर थोड़ा सा हो सकता है महंगा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब चलाएंगे तो उसके तमाम अखराजात जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में इसके लिए बाकायदा एक मुहिम चलानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा लोगों को कि पैसिव कूलिंग और एक्टिव कूलिंग में क्या फ़र्क है।
एक्टिव कूलेंट के नुकसान क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हमें क्या नुकसान दे रही हैं। अगर हम एक छोटा सा कमरा जो है 1.5 टन एसी का लगा के तो उसे कूल करते हैं, तो वो बाहर जो गर्मी दे रहा है उसके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा गर्मी वो बाहर फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा बाहर का माहौल जो है वो बहुत ख़राब हो रहा है। और अगर यही हम पैसिव कूलेंट की तरफ चले जाएं तो हमें जो हमारे एनवायरनमेंट है वो भी ख़राब नहीं होगी, टेम्परेचर जो है हमारा अंदर का भी कम हो जाएगा और बाहर गर्मी भी इससे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए हमें बहुत लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा, वर्कशॉप्स करवानी पड़ेंगी, लोगों को कन्वे करना पड़ेगा, रेडियो टीवी प्रोग्राम करने पड़ेंगे और ये बताना पड़ेगा कि हमें इसके नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं। अगर हम नुकसानात और फ़ायदे को देखें तो हमें फिर एक्टिव कूलेंट से पैसिव कूलेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और ये जब तक हम माइंड सेट लोगों का तब्दील नहीं करते उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बेहतर ये है कि हम प्रोग्रामें करें, वर्कशॉप्स करें, लोगों को बताएं, जो आर्किटेक्चर हैं हमारे, हम उनको बताएं कि अगर आपके पास किसी जगह बड़ी मिलती है तो हम पैसिव कूलेंट के ज़रिए किस तरह इनके लॉन्ग टर्म अखराजात जो हैं कूलेंट के लिए वो कम कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे आर्किटेक्चर जो हैं वो एक बेशक किरदार अदा कर सकते हैं। पैसिव कूलिंग को पाकिस्तान में अप्लाई करने के लिए कौन से तरीकाकार हैं जो कि इफेक्टिव हो सकते हैं? लिदा, आपने तीसरा जो सवाल किया है पैसिव कूलेंट के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी ये साइंस है भी और नहीं भी। आप एक जनरल सोचें तो हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें धूप जो है सूरज की वो डिस्टर्ब करती है, हमारे घर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती है। छतें हमारी जो है उस पर जब सूरज आता है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, दीवारें हमारी जो हैं वो गर्मी की वजह से तप जाती हैं तो अंदर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस पे गौर करें कि हम लोगों ने टेम्परेचर को किस तरह कम करना है। रेडिएट जो सोलर एनर्जी हमारे पास आ रही है, सोलर हीट हमारे पास आ रही है, उसको हमने रेडिएट किस तरह करना है। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि पहला तरीका तो बड़ा सिंपल सा है कि हम दीवार डबल कर लें। और जो पुराना अगर आपने दौर देखा हुआ है तो उसमें आप पुरानी बिल्डिंग देखेंगे तो आपको इंटरनल जो बिल्डिंग है उसके बाहर एक ऊंची दीवार मिलेगी। वो दीवार जो थी सूरज की हीट आने से रोकती थी। दूसरा, हम लोग खिड़कियों के ऊपर और ऊपर रोशनदान जो थे हमारे, उनके ऊपर एक शेड बनाते होते थे, क्योंकि धूप जो है आपकी 45 एंगल से आ रही होती है। तो 45 एंगल से आने के लिए जब वो शेड इस तरह आ जाता था तो वो हमारी धूप जो है खिड़की से अंदर आने से रोकता था, रोशनदान से अंदर आने से रोकता था और वो रेडिएट करता था। छत जो होती है हमारी, अगर हम उसको डबल करते थे, अब हमने ऊपर उसके पत्थर लगाना शुरू कर दिया जिसकी अपनी हीट ज़ाया नहीं होती, वो उसके ऊपर हीट बहुत उसकी होती है। अब जब तक हम वो हीट ख़त्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक अंदर का टेम्परेचर नहीं कर सकते। दूसरा ये था कि पहले जगह जो हमारे पास होती थी हम उसके इर्द गिर्द दरख्त लगा देते थे। बेल जो हैं उनको हम दीवार के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो बेल जो है टेम्परेचर जो है हमारा दीवारों के पास ना आने दें, वो भी हमारा टेम्परेचर दीवार तक आने को रोकती है। अगर ये इस तरह हम टेम्परेचर के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, अगर हम इनको रोकें, रेडिएट जिसे कहते हैं हम कर दें, तो हमारे लिए बहुत सारा फ़र्क जो 2-3 सेंटीग्रेड का ये फ़र्क डाल होता है। दूसरा इसमें जो होता है कि हम पानी भी इस्तेमाल करते हैं। पानी का इस्तेमाल जो है वो एक, अगर आप पुरानी बिल्डिंग में बहुत सारी जगह जो हमारे पास इस वक्त हैं जो जिनको हम कहते हैं कि ये एंटीक है हमारे पास, हम लोगों ने संभाल के उनके ऊपर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, अगर वहाँ देखें तो पानी को भी कूलेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। पानी के लिए हम एक ऊपर छत पे टैंकी बनाते हैं जिसको मुख्तलिफ कंडीशन से गुजारते हुए हम बिल्डिंग के अंदर पाइपों के अंदर लेके आते हैं। दीवारें जो पानी कूल करता है और जो अंदर की हीट जो है वो पानी ऑब्जर्व करके गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाता है, तो ऊपर से ताज़ा पानी जो है वो नीचे हमारे पास आ जाता है। वो जो ऊपर हमारी टैंकी होती है उसके ऊपर हमने कोई दरख्त वगैरह लगा के उनको साया कर देते हैं और वो पानी जो है ऑटोमेटिक हीट के साथ ही ऊपर नीचे होते हुए हमें वो कूलिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा दीवारों को दे देता है। वो दीवारें जब कूल हो जाती हैं तो हमें वो ठंडक महसूस होती है। उसके लिए अगर आप 100 साल पीछे जाएं तो आपको बिल्डिंगों के ऊपर एक बड़े बड़े मीनार नज़र आएंगे। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में वो मीनार आपको जो उनके हवा के रुख उसके दो तरफ छोड़ा गया है वो आपको मशरक़ से मगरब मिलेगा, क्योंकि वहाँ हवा जिस रुख पे चलती है वो मशरक़ से मगरब होता है। लेकिन हमारे खिते में शमाल और जुनूब होती है, या शमाल से जुनूब की तरफ जाती है, जुनूब से शमाल की तरफ जाती है। तो वो जो मीनार हम ऊपर बनाते थे
उसके एक साइड से हवा जो है हवा के रुख पे होने की वजह से अंदर दाखिल होती थी। जब वो अंदर दाखिल होती थी तो वो नीचे बिल्डिंग में सर्कुलेट करती थी। जब वो गर्म होकर बिल्डिंग के अंदर से ऊपर उठती थी तो दूसरे रुख से बाहर निकल जाती थी। हवा का जो रुख था वो उस हवा के अंदर से सिमट कर बाहर आने वाली हवा को अपने साथ ही बहा के ले जाता था और वो एक फ्लो बन जाता था जिसमें बगैर मशीनरी इस्तेमाल किए हवा के प्रेशर से ही हम अपनी जो फ्लो है बिल्डिंग के अंदर से गुजार के हवा की बाहर ले जाते थे और वो अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल करती थी। इस तरह बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी बिल्डिंग को कूल कर सकते हैं और इतना वादे फ़र्क आउटडोर और इनडोर में आ सकता है कि हम लोग इजी 26 से लेके तकरीबन 28 सेंटीग्रेड 29 सेंटीग्रेड तक हम बड़े आराम से अंदर कमरे में बैठ सकते हैं और उसमें ना तो ग्रीन हाउस गैसेस इस्तेमाल होगी ना कोई एक्टिव एनर्जी इस्तेमाल होगी कि जो अंदर आपके पास कूल करे और बाहर सड़क की तरफ आप गर्मी फेंक रहे हो उससे 5-10 गुना ज़्यादा और वो माहौल बाहर का ख़राब कर रही है। पाकिस्तान में आप इसका फ्यूचर और स्कोप क्या देखते हैं? स्कोप और फ्यूचर जो है इसका, अगर हम लोगों को गाइड करें और उन्हें बताएं कि ये इकोनॉमिकली हमें सूट करता है, इकोनॉमिक तरीक़ाकार है, हम इससे अपने अखराजात जो हैं रनिंग अखराजात जो है उनको कम कर सकते हैं। रनिंग अखराजात जो है हमारे इतने कम हो जाते हैं कि आपके तसव्वुर से बाहर है, क्योंकि एक टेम्परेचर आपको जो 26 से लेके 30 सेंटीग्रेड के दरमियान मिल जाए तो उसमें आपको अगर आप एक्टिव कूलिंग भी इस्तेमाल तरीक़ाकार करें तो वो भी इतना कम होगा कि जिससे आपकी बिजली का खर्चा बहुत बढ़ जाता है और आम तौर पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 26 सेंटीग्रेड जो है हमें एसी वाले भी कहते हैं कि आप 26 सेंटीग्रेड पे रख के चलाएँ तो इकोनॉमिकल आपको बढ़ेगा। तो आपका अगर 27 टेम्परेचर आपको बगैर किसी एक्टिव कूलिंग के मिल जाता है तो मेरा ख्याल आपके लिए इकोनॉमिकल है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हमें सबसे पहले लोगों को कन्वे करना पड़ेगा कि भाई इसको इस्तेमाल किस तरह करना, इसको पैसा कूलिंग इस्तेमाल करके आपके बेनिफिट्स क्या हैं, ये बेनिफिट्स बताएंगे फिर ये जाके इसका फ्यूचर बनता है। स्कोप तो फिर ही होगा ना अगर ये चलेगा तो इसके लिए मेरा मशवरा है कि आप ये प्रोग्राम जो है ये आर्किटेक्चर हज़रात को भिजवाएं, उन्हें बताएं कि ये भी तरीक़ाकार है, लोगों को आप कन्वे करें कि आप जो बिल्डिंग कूल करने के ऊपर आप अखराजात कर रहे हैं उसके बहुत कम खर्चे में आप पैसा कूलर के साथ आप कर सकते हैं। इसमें थोड़े से तामीराती जो अखराजात हैं वो तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपके रनिंग एक्सपेंडिचर हैं उसके मुकाबले में बहुत कम होंगे। और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम आर्किटेक्चर्स तक जाएं, उनको बताएं कि आप मुल्की हालात देखते हुए, मुल्की इन्वायरमेंट को देखते हुए हम किस तरह लोगों को कायल करें। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम पैसिव कूलिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा इस हवाले से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी जो कि आपके लिए कारआमद भी। आप जो नेक्स्ट अपनी लाइफ में एक्टिविटीज जो है इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पर प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं और इसको शेयर करना मत भूलिएगा।